तो आज के एपिसोड में आगे बढ़ते हुए हम समझेंगे व्हाट इज़ स्क्रीन प्ले और हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ सिटफील्ड. देयर आर अदर बुक्स दैट वी रेड अलोंग द वे, बट आई थॉट सिटफील्ड से शुरुआत करते हैं बिकॉज आई स्टार्ट विद हिम एंड ही मेक्स सम रियली कूल पॉइंट्स. सो लेट्स डाइव स्ट्रेट. तो आखिर क्या है स्क्रीन प्ले? बेसिकली कोई भी जो स्टोरी है ना, हाउ यू सी दैट स्टोरी प्ले ऑन स्क्रीन इज़ द स्क्रीन प्ले ऑफ दैट फिल्म. नहीं समझे? एक बैड एग्जाम्पल से समझाते हैं. सो बॉय मीट्स गर्ल, दे हैव अ लवली रोमांस, शादी हो जाती है उन दोनों की, दे लव ईच अदर, सब कुछ बढ़िया है. बट एज द मैरिज प्रोसीड्स लड़की अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस करने लगती है लड़के से. लड़के को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है एग्जैक्टली. पता चलता है कि भाई जो लड़की है उसका नेबर के साथ ही अफेयर हो जाता है. पति को इस बात का शक होता है, वो एक डिटेक्टिव हायर करता है, सबूत सब पुख्ता निकलता है, अपनी बीवी को कन्फ्रंट करता है और अपनी जेब से बंदूक निकाल के उसको मार देता है. दैट स्टोरी एंड्स, ही गेट्स अरेस्टेड, ऑल ऑफ दैट हैपन्स एंड दिस इज़ योर स्टोरी. बैड एग्जाम्पल है बट यू गेट द ड्रिफ्ट. नाउ अगर ये आपकी स्टोरी है तो जैसे मैंने आपको सुनाया आप वैसे उसको बना सकते हैं और वो एक लीनियर तरीके से फिल्म चलेगी. नाउ कमिंग टू हाउ वी कैन स्क्रीन प्ले दिस बेटर, हियर इज़ अ बैड एग्जाम्पल ऑफ द बैड एग्जाम्पल. तो इसी चीज़ को इंटरेस्टिंगली स्क्रीन प्ले करते हैं. तो हम लेट्स से हम इस स्टोरी का फर्स्ट सीन ही कर देते हैं वेयर द हस्बैंड इज़ पॉइंटिंग अ गन एट द वाइफ. और आपको लग रहा है अरे ये क्या सीन हुआ यार, ये तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो शादी भी इसलिए हुई है बिकॉज इट्स अ लव मैरिज और वट. और इनके कॉन्वर्जेशन से ये पता चल रहा है साथ साफ साफ. और पर यहाँ पे ये बंदूक तान के खड़ा हुआ है उस पर, ये क्या हुआ, वाई, ये यहाँ तक कैसी पहुँची बात है, वट. एंड वहाँ स्क्रीन होता है ब्लैक और आप अब शुरू करते हैं फिल्म को जहाँ आप दिखाते हैं लड़का लड़की कैसे मिले, उनके बीच में प्यार कैसे शुरू हुआ. अब जब ये सब हो रहा है, नाउ यू आर थिंकिंग कि भाई ये तो उसको जान से मारने वाला है, तो मतलब अब यू आर सीइंग द सेम थिंग बट नाउ इन योर माइंड बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और फिर जब ऐसे ऐसे स्क्रीन पे आगे बढ़ता है आपको वही दिखता है कि भाई अपने कॉलीग्स के साथ बहुत हैंग आउट कर रही है, तो आपको लगता है भाई ये तो कॉलीग ही निकलेगा, लगता है कोई कारण ऑफ फॉर दिस जेलेसी और पर निकलता पड़ोसी है. और फिर जब वो निकलता है और ये डिटेक्टिव हायर करता है और फिर इसको समझ में आ जाता है कि क्या है क्या नहीं है, हम कन्फ्रंटेशन वाले सीन में वापस जाते हैं. और वहाँ पे हमें पता चलता है जब ये उसको बोलती है कि मुझे पता चला था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी एक्स थी कॉलेज में, तो आई गॉट वेरी जेलस एंड आई वॉन्टेड टू गेट बैक एट यू, सो आई हैड एन अफेयर. और हस्बैंड उसको बोलता है कि यार व्हाट नॉनसेंस, वो सब मेरे शादी के पहले था, मेरे प्रेजेंट में तो सिर्फ तुम थी. ही टेक्स आउट हिज गन एंड शूट्स हर. तो ये बेसिकली था एक काफ़ी बी ग्रेड एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हुए कि ये स्क्रीन प्ले ऐसा हो सकता है. सिटफील्ड की बुक भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कोट से शुरू होती है और वो है कि वी मे बी थ्रू विद द पास्ट बट द पास्ट मे नॉट बी थ्रू विद अस. Classic lines to define this. So now let's talk about Sitfield and what he really popularized back in the day. So the three-act structure is something that Sitfield really popularized back in the day, and I think that credit mainly goes to Aristotle. If I'm not wrong, that is the time that the plays were being written in three-act structures. And he basically got that into film, but he got it with a very interesting graph, विच वी विल एक्सप्लेन राइट अवे. तो 3 एक्ट में सबसे पहला है एक्ट 1 और एक्ट 1 होता है रफली अबाउट 30 मिनट्स और सो. और एक्ट 1 को सिटफील्ड बोलते हैं द सेटअप एक्ट, राइट. तो यहाँ पे आप बेसिकली जो आपके कैरेक्टर्स हैं उनको आप दिखाते हैं, उनको बिल्ड करते हैं. बिल्डिंग कैरेक्टर्स एंड कैरेक्टर्स देमसेल्व्स इज समथिंग दैट सिटफील्ड रियली एम्फसाइज्ड ऑन. The stronger your characters, the more you relate to them, the more you try to understand their journey, and it is all about that only ना जब आप एक अच्छा स्क्रीन प्ले देखते हैं. तो पहले 10 मिनट में ना 3 चीज़ इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहला है मेन कैरेक्टर्स, दूसरा है ड्रामेटिक प्रेमिस और तीसरा है सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग योर मेन कैरेक्टर. जस्ट जनरली अगर आपने लिखना शुरू किया है, वन थिंग दैट इज़ पैरामाउंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, especially according to Sitfield, and I vouch for it, I completely relate to it as well, कि आपको आपका एंडिंग जानना बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू नो योर एंड देन आप उसको बैक ट्रैक करके पजल को फिल करके आप एक काफ़ी सॉलिड स्क्रीन प्ले बना सकते हैं, बिकॉज यू नो कि एंड क्या है फिल्म का, यू नो वेयर द स्टोरी इज़ एंडिंग. सो जो बीच में आपको चीज़ें भरनी है, जैसे आपको चीज़ें शुरू करनी है, दे बिकम
a lot less complicated, and it's a little more practical, and it really helps build a pretty decent and a pretty good enough story. So it's just very good that you know the end of your film before you start writing, क्योंकि देखो ना वो ओपनिंग विजुअल भी आप कितनी अच्छी तरह बना सकते हैं क्योंकि आपको पता है एग्जैक्टली आपकी फिल्म कैसे एंड होने वाली है. सो नाउ कमिंग बैक टू फिनिशिंग ऑफ आवर फर्स्ट एक्ट, आपने अपने कैरेक्टर्स को बिल्ड करके उनके सर्कमस्टांसेस वगैरह समझा दिए. आप फिल्म के अंदर अभी घुस गए हैं. अराउंड द 27th 28th मिनट के आसपास आप इसेंशली अपना पहला प्लॉट पॉइंट इंट्रोड्यूस करते हैं. दिस इज़ अगेन द सिड फील्ड 3 act स्ट्रक्चर दैट वी आर डिस्कसिंग. तो एंड ऑल्सो बेयर इन माइंड दिस इज़ फॉर अ 2 hour 10 minute फिल्म. ये एक 3 घंटे की फिल्म का सेटअप नहीं है. सो बेसिकली अराउंड द 27th पेज आपने अपना पहला प्लॉट पॉइंट लिया. जो आपका पहला प्लॉट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू सिड फील्ड, एक आपका जब वर्ल्ड क्रिएट हो गया है वो एक प्रॉब्लम या एक सिचुएशन पे आके एंड होना चाहिए ताकि आप एक्साइटेड हो फिल्म में आगे क्या होगा, है ना. एंड दैट ड्राइव्स यू इनटू एक्ट 2 विच सिडफील्ड कॉल्स द कॉन्फ्रंटेशन एक्ट. नाउ एक्ट 2 इज essentially your longest act. This is about a 60 minute ड्यूरेशन ऑलमोस्ट. 1-2 घंटे 10 मिनट की फिल्म टाइप सिचुएशन में करीबन 60-65 मिनट का ये एक्ट होता है. सो आई यूज टू ऑलवेज फील ना कि एक्ट 2 को कॉन्फ्रंटेशन क्यों बोलते हो, जबकि कॉन्फ्रंटेशन तो लिटरली प्री क्लाइमैक्स में होता है. And over the years you obviously tend to understand what the author was trying to say. और जो मुझे लगता है उनका मतलब ये है बेसिकली कि देखो जो सेकेंड एक्ट है वो है आपका मसालेदार सेकेंड एक्ट, जहाँ पे अब जो आपकी दुनिया सेट हो गई है और आपके कैरेक्टर्स जो इस्टेब्लिश हो गए हैं, अब उन सब की दुनिया कोलाइड करती है और जो भी टेंशन्स हैं, सिचुएशंस हैं, सब यहाँ पे जो आपका मेन मसाला है वो बनता है. और इवेंचुअली एंड ऑफ एक्ट 2 में आपका सेकेंड प्लॉट पॉइंट होता है विच ट्रांजिशंस यू इनटू द थर्ड एक्ट विच इज़ कॉल्ड द रेजोल्यूशन एक्ट, जो बेसिकली होता है द सोल्यूशन एक्ट. कि भाई ये जो आपके प्रॉब्लम्स थे, जो भी क्रिस क्रॉसिंग हुई, अब वो रिजॉल्व कैसे होंगे, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, जिससे फिर आप एक एंड में आ जाए आपके फिल्म के. तो अगर इस 3 act स्ट्रक्चर को और थोड़ा मतलब एक एग्जाम्पल के साथ समझना है, दिस टाइम अ मच बेटर एग्जाम्पल, एक ए ग्रेड एग्जाम्पल के साथ अगर समझना है, सो लेट्स टेक दिल चाहता है एज अ प्लेस टू पुट दिस सिड फील्ड स्ट्रक्चर इन. आई थिंक बहुत बार जब आप वेरियस किताबें पढ़ते हैं, अपने आप को ट्रेन कर रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्क्रिप्ट भी ना उसी स्ट्रक्चर को कॉन्फॉर्म करेगी. तो हमारा दिल चाहता है कि अगर आप पहला सीक्वेंस देखो तो ट्रेलर से तो लगता है बड़ी फन फिल्म होगी यार, 3 दोस्तों की कहानी व्हाटएवर, बट द फर्स्ट सीन एक्चुअली इज़ अ वेरी सीरियस मिस्टीरियस काइंड ऑफ सीन, जहाँ पे एम्बुलेंस चल रही है रोड पे एंड वो हॉस्पिटल जा रहे हैं एंड सिड का कैरेक्टर किसी को लेके जा रहा है अंदर एंड वो लाइक भाई ये तो बड़ी सीरियस फिल्म टाइप लग रही है. एंड देन उनका दूसरा दोस्त सैम जो है समीर, वो आता है एंड दे मीट एंड दे टॉक अबाउट देयर थर्ड फ्रेंड. और यहाँ पता लगता है कि 3 दोस्त तो थे बड़े सॉलिड एक टाइम पे, पर आज वो दोस्त नहीं है. क्या हुआ? वी गो इनटू द होल फिल्म गोज इनटू अ सॉर्ट ऑफ अ फ्लैशबैक एंड इट इंटरकट्स और व्हाटएवर, राइट. ये चलता है, दे गो फॉर देयर गोवा ट्रिप एंड इट्स अ प्रीटी लॉन्ग फिल्म इन दैट सेंस, राइट. सो अ लॉट ऑफ दिस वर्ल्ड बिल्डिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग इज हैपनिंग टिल द टाइम वी रीच प्लॉट पॉइंट 1, which is the end of act 1 in this film, which mota moti I think is fact where Sid basically slap Akash, and you're just like what the fuck, like ye kya hua, but that incident changes everything. Finally Akash is like screw this, mera to matlab whatever, I had a great friend in this person but clearly that's not there or whatever, and I want to just get away from here. This is the plot, this is where the shift in the film happens, right. ये चले आते हैं ऑस्ट्रेलिया और अब ये अपना Sid then goes to his farm and all to paint or whatever, and then Sam gets on his own journey. तो बेसिकली अब क्या होता है, तो ये एक बड़ा डिफाइनिंग पॉइंट हो गया ना, जिससे मतलब अब सेकेंड एक्ट की जो शुरुआत होती है बेसिकली. और सेकेंड एक्ट क्या है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट एक्ट. इसमें आपको सारी लोगों की अपनी अपनी रिलेशनशिप्स दिखती हैं प्रॉपरली, है ना. समीर को उसकी गर्लफ्रेंड मिलती है, और वो उसका भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एंगल होता है बिकॉज उसका एक फियांसे टाइप बंदा ऑलरेडी होता है. और यहाँ पे सिड की स्टोरी बहुत डेप्थ में डिम्पल कपाड़िया जी के कैरेक्टर के साथ आगे बढ़ रही होती है, एंड ऑल दैट इज़ हैपनिंग. सो
नाउ when we all know, we've seen the film, काफ़ी टाइम तक ये पूरा सेकेंड एक्ट चलता है, एंड देन इस सेकेंड एक्ट में जो सेकेंड प्लॉट पॉइंट है वो वो तब होता है व्हेन आकाश रियलाइजेस दैट ही इज़ एक्चुअली इन लव विद दिस गर्ल, विद शालिनी. और ये क्या हुआ, मतलब मेरा तो मतलब हमेशा से बिलीव था कि प्यार व्यार कुछ होता नहीं व्हाटएवर, बट नाउ ही इज़ लाइक शिट, ये तो मतलब ये तो प्यार है, ये तो आई एम इन लव, यू नो. And now what am I going to do with this? So he's really gets very quiet, and Shalini also asks him कि भाई तुम्हें क्या हो गया है, and he still tries to fight that. But यहाँ से that you're going into the third act, and the third act is primarily centered around Akash and Shalini's love story. और वो कैसे मतलब उस देखता है कि उसका फियांसे तो उससे शादी करने वाला है, और वो लास्ट में आके जो रेजोल्यूशन है, जो थर्ड एक्ट है बेसिकली, उसमें वो यही रेजोल्यूशन होता है कि वो समीर से मिलता है, सारी बातें होती हैं, वो जाता है और वो शादी रोक देता है बिकॉज ही नोज़ कि शालिनी की तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि शी इज़ लिटरली जस्ट डूइंग दिस बॉय अ फेवर. एंड देन द फिल्म कम्स अ फुल सर्कल वेयर वो पहला सीन जो पहला सीन है वो कनेक्ट होता है एट द हॉस्पिटल, वेयर आकाश रियलाइजेज दैट ही वॉज चाइल्डिश, एंड एंड ही could have handled those situations so much better. और फिर वो आके सिड से मिलता है और वो तीनों वापस दोस्त बन जाते हैं and all of that. So basically it's a very different अप्रोच, क्योंकि ये इतनी लंबी फिल्म है और वो 1-2 घंटे के फिल्म के अराउंड सेंटर्ड है, बट you can still understand that this is how it's essentially the structure has played the film out. And therefore आप भी अगर एक लंबी फिल्म लिखें विथ रिस्पेक्ट टू सिड फील्ड 3 एक्ट स्ट्रक्चर, तो आप लिख सकते हैं और आप फिगर आउट कर सकते हैं कि वो कैसे कैसे प्लॉट पॉइंट्स कैसे कैसे एक्ट्स में ट्रांजिशन करेंगे और कैसे कैसे वो पूरी फिल्म निकल के आएगी. सो या दैट वाज सिड फील्ड्स 3 एक्ट स्ट्रक्चर. आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई. अगर कोई भी डाउट है या अगर आपको किसी और के नैरेटिव स्टाइल के बारे में भी जानना है तो प्लीज़ कमेंट में हमें लिख के बताइए. आई वेरी मच लाइक इट कि मैं दूसरे एपिसोड में आके वो चीज़ भी ब्रेक डाउन करके आपके साथ शेयर कर सकूँ. इन द नियर फ्यूचर हम इस टाइप के बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे. जैसे ब्लेक स्नाइडर इज समबडी आई फॉलो अ लॉट ऑल्सो, तो उनके बारे में भी बात करेंगे. वील बेसिकली बी टेकिंग steps further and further in every episode to making it. So please stick around, like, share and subscribe the video, and can't wait to see you in the next one.